स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंद्र सिंह दी हेल्पिंग हैंड्स पर। आज हम भारतीय संविधान के अंदर अमेंडमेंट कैसे होते हैं इस बारे में जानेंगे। तो लेक्चर के अंदर हमने तीन बेसिकली बड़े टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं कि क्या प्रोसीजर है अमेंडमेंट को लेकर, कितने टाइप्स के अमेंडमेंट होते हैं और अमेंडमेंट प्रोसीजर को लेकर क्या क्या आलोचनाएँ, क्या क्या क्रिटिसिज्म हम लोगों ने देखी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारा संविधान भी लिखित संविधान है। हमारा संविधान भी एक लिखित संविधान है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो अपने सिटीजन्स को, अपने गवर्नेंस को चलाने के लिए अमेंडमेंट की सुविधा देता है ताकि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके और कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को या अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सके। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि आपको पता ही है, ना तो फ्लेक्सिबल है ना रिजिड है, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि हम इसके अंदर बदलाव ही नहीं कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि मन चाहा बदलाव कर लें, जिसके लिए कुछ मेजॉरिटी या कुछ जो बिल्स प्रपोज किए जाते हैं, जबकि ये दोनों का सिंथेसिस ऑफ बोथ है, यानी कि ये दोनों का मिश्रण है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, दोनों का मिला जुला है। ठीक है, आर्टिकल 368 जो कि भाग 20 में है संविधान के, वह पार्लियामेंट की शक्तियों को लेकर बात करता है और उसके अंदर अमेंडमेंट करने की प्रोसीजर के बारे में बात करता है। तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है क्या? सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि अमेंडमेंट जो होता है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कोई सा भी हाउस, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, कोई भी उसे इंट्रोड्यूस कर सकता है एक बिल की फॉर्म में। ठीक है, और ये स्टेट लेजिस्लेचर में जो कि नहीं इनिशिएट होता है, इसको इनिशिएट करने के लिए या तो राज्यसभा शुरुआत करेगा या फिर लोकसभा शुरुआत करेगा। अगर बिल की बात करें तो इसे कोई भी मिनिस्टर या कोई भी प्राइवेट मेंबर जो कि सरकार का हिस्सा नहीं है वह इनिशिएट कर सकता है और इसे प्रेसिडेंट से कोई स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बिल हर एक हाउस से पास हो जाना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी से, वह तभी जो है एक एक्ट बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है। और एक और ख़ास बात है, दोनों हाउस सेपरेटली बिल को पास करेंगे, यानी कि राज्यसभा से भी पास हो जाना चाहिए और लोकसभा से भी पास हो जाना चाहिए, तभी ये एसेंट के लिए जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर आपको लगता है कि बिल जो है इट इज़ अमेंडिंग द फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा है या एक हाउस दूसरे हाउस की शक्तियों को कम करने की बात करता है या पार्लियामेंट अपनी मनमानी करने की बात करता है, तो उसे भी, या कोई पुराना कानून ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसे भी रेटिफाई किया जाएगा लेजिस्लेचर्स के द्वारा। और ये बोलेंगे कि जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए इसको बदलाव करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फेडरल प्रोविज़न को बदल सकता है, लेकिन अगर कोई ऐसा पुराना जिससे परेशानी हो रही है उसमें बदलाव होना चाहिए, तो भाई आधे से ज़्यादा स्टेट्स सिंपल मेजॉरिटी जो है उसको देकर आगे बढ़ा सकती है। जब ये दोनों ही हाउसेस से पास हो जाएगा, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस इसे यस कर देंगे, ये स्टेट लेजिस्लेचर भी इसे रेटिफाई कर लेंगे, इसके बाद बिल जो है वो सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा उसके एसेंट के लिए। एसेंट का बेसिकली मतलब होता है एग्रीमेंट, कि एग्री कर रहा है प्रेसिडेंट, अपना सिग्नेचर देकर साइन करेगा प्रेसिडेंट जो है, उसे एसेंट बोलते हैं, अपनी हामी देगा। अब प्रेसिडेंट जो है वो अपनी इस बिल को एसेंट करेगा, ठीक है ना तो वो इस एसेंट को विदहोल्ड कर सकता है, ना तो रोक सकता है, और ना ही पार्लियामेंट को वापस रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है। यदि दोनों ही हाउसेज ने चर्चा कर ही तो उसको आगे बढ़ाया होगा ना, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों ही सभाओं ने उसे चर्चा करके आगे बढ़ाया होगा, तो राष्ट्रपति ये कहकर उसे वापस नहीं कर सकता कि हम इसे रिकंसिडरेशन करना चाहिए, इसे रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये कंसिडर होकर ही आया है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। जब कोई भी बिल प्रेसिडेंट की अनुमति ले लेता है, एसेंट मिल जाता है, तो कोई भी बिल जो है ये एक एक्ट बन जाता है। इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सभी बिल्स या सभी एक्ट एक ना एक बारी कभी ना कभी वो बिल्स ज़रूर रहे होते हैं, लेकिन सभी बिल एक्ट्स नहीं बनते हैं। ये अपनी बात मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान में 3 तरीके से अमेंडमेंट की जा सकती है। सबसे पहली जो होती है दोस्तों वो है सिंपल मेजॉरिटी,
दूसरी क्या है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। तीसरा ये है कि जो स्पेशल मेजॉरिटी है पार्लियामेंट की, और साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स भी उसे रेटिफाई करे, उसका रेटिफिकेशन करे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिंपल मेजॉरिटी क्या है, क्या ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, तो इस बारे में भी अब हम चर्चा करेंगे। देखिए जी, सिंपल मेजॉरिटी से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। कुछ 16-17 काम है जो हम सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। वैसे तो आप ये देखें कि जो सबसे पहले सिंपल मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि भैया दोनों हाउसेस का मतलब क्या है, जो भी उसमें प्रेजेंट लोग हैं, तो 50% +1 की वोटिंग होना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 होती है, ठीक है ना, मतलब 66 2/3% से ज़्यादा जो होनी चाहिए वो स्पेशल मेजॉरिटी होती है। अब इसमें क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 एंड प्रेजेंट वोटिंग भी होना चाहिए, और हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स की भी उनको क्या मिलनी चाहिए, अनुमति मिलनी चाहिए। इसी को हम क्या कह देते हैं, तीसरी काइंड ऑफ अमेंडमेंट की पावर, यह तीसरा तरीका जिसमें हम स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए और रेटिफिकेशन भी चाहिए हाफ द नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स की। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल मेजॉरिटी के तहत हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम किसी स्टेट का कोई स्टेट क्या बोलते हैं, कोई एक नया स्टेट बनाना हो, तो न्यू स्टेट बनाने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, ठीक है। किसी का एरिया रीडिफाइन करना हो, बाउंड्री रीडिफाइन करनी हो, या नया नाम रखना हो, जैसे आप देखेंगे इलाहाबाद का नाम आजकल प्रयाग है, ठीक है ना, प्रयागराज है, तो ये सिंपल मेजॉरिटी के तहत ही होता है। एक पहले बिल आया होगा, उसको सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट कर दिया होगा। या तो कोई नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी हो स्टेट के अंदर, या उसको अबॉलिश करना हो, इसमें भी सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का, चाहे प्रेसिडेंट को अलावेंस हो, गवर्नर को अलावेंस हो, स्पीकर या जजेस को अलावेंस हो, उसको लेकर भी सेकंड शेड्यूल में डाला गया इसको, उसको लेकर भी जो मेजॉरिटी चाहिए वो भी सिंपल मेजॉरिटी ही है, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का यूज़ करना, उनके नंबर को बढ़ाना या घटाना, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना पार्लियामेंट में, ठीक है ना, इन सभी चीज़ों में सिंपल मेजॉरिटी चलती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। देखिए स्पेशल मेजॉरिटी बेसिकली एक ऐसी मेजॉरिटी है जहाँ पर आपको टोटल मेंबरशिप का भैया 2/3 हिस्सा आपके साथ एग्री होना चाहिए, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। मतलब जो स्पेशल मेजॉरिटी है बेसिकली इट इज़ एट द थर्ड रीडिंग स्टेज ऑफ द बिल, आउट ऑफ द वे इट इज़ अबंडेंट। देखिए बेसिकली ये जो प्रोविजंस हैं इनको अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, डीपीएसपी में बदलाव करने के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, या बाकी सारे प्रोविजंस या वो सभी प्रोविजंस जो पहली और तीसरी कैटेगरी में कवर ना किए गए हों, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में ना कवर किए जाने वाले सारे प्रोविजंस, इनके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। देखो क्रिटिसिज्म बेसिकली या आलोचना इस अमेंडमेंट की क्यों की जाती है, आपको पता ही होगा। देखो जितने भी कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें हम ये बोलेंगे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है या कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने के लिए। आपको याद होगा 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था, संविधान को बनाने के लिए। आज की डेट में ऐसी कोई भी संविधान सभा नहीं है, तो संविधान का जो नेचर है बदलने के लिए को बेसिक स्ट्रक्चर की बात आती है। आपको केशव आनंद भारती केस याद होगा, जिसमें सरकार ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता, अगर जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और जो पावर है ना अमेंडमेंट को इनिशिएट करने की, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि वो पार्लियामेंट के पास ही रहेगी। और पार्लियामेंट का मतलब क्या जी, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। अगर मेजर पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इसकी बात करें, देखो इसको तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है अलोन अपनी स्पेशल मेजॉरिटी से या फिर सिंपल मेजॉरिटी से। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है, हमारे डीपीएसपी हो गए, ये स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए इनको बदलने के लिए। लेकिन मैंने क्या कहा, अभी कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केशव आनंद भारती केस जो कि एक ऐसा केस है जिसने
भारतीय संविधान के या यूं कहें सुप्रीम कोर्ट के एक करियर में एक बहुत ही मतलब बेंचमार्क डिसीजन आया है। केशवानंद भारती केस बहुत ज़रूरी हो जाता है संविधान को समझने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये पहले से ये प्रिस्क्राइब नहीं करता कभी भी कि कोई टाइम फ्रेम है कि इसके बीच में ही स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रेटिफाई करेगा या रिजेक्ट करेगा अमेंडमेंट को, वो कितना ही समय ले सकता है, क्योंकि कोई टाइम तो प्रिस्क्राइब है ही नहीं कि भाई इतने समय में करना है या उतने समय में करना है, कोई टाइम इसका फिक्स्ड नहीं है। और ऐसा भी कोई प्रोविज़न नहीं है कि भैया जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए दोनों हाउसेस की, अगर डेडलॉक हो जाए दोनों के ऊपर कि भाई ना तो राज्यसभा मान रहा है ना लोकसभा मान रहा है चेंजेस को लेकर, तो भैया कोई प्रोविज़न नहीं है, जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, आर्टिकल 108 नहीं लगेगा, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में भी सिमिलर है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वहाँ पर कुछ चेंजेस लेने को आते हैं तो ये सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और वही 2/3 एंड वोटिंग और रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर, ये भी सेम प्रोसीजर लेजिस्लेटिव प्रोसेस का। इसमें कोई भी अलग से स्पेशल कोई डिमांड या कोई स्पेशल कोई भी ऐसा समझ लीजिए कोई भी अलग से कोई चीज़ नहीं है। अब जो प्रोविजंस हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा स्केची हैं। स्केची का मतलब क्या है कि भैया इसमें अभी सुधार की बहुत आवश्यकता है, इसमें रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, और इस लिए गए फैसलों को जुडिशरी में कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इसीलिए एक बहुत ही बड़ा स्कोप जो है ये छोड़ते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 368 जो कि हमें बताता है कि पार्लियामेंट के पास जो शक्तियां हैं वो अमेंडमेंट करने की शक्तियां हैं। तो कैसे अमेंडमेंट किया जाता है, कैसे इसको कौन कौन से 3 टाइप हैं, प्रोसीजर क्या है, टाइप क्या है और इसके क्रिटिसिज्म क्या है, इस बारे में हमने बहुत शॉर्ट में बहुत छोटे तरीके से समझने का पूरा प्रयास किया है कि कैसे संविधान के अंदर बदलाव किया जाता है। कुछ भी हो जाए बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता संविधान का। अगला टॉपिक जो है दोस्तों हम बात करेंगे केशवानंद भारती केस के बारे में बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद सभी का।